हाय एवरीवन, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं ज्ञानस्थली की सीरीज रोचक बातें की पिछली 3 वीडियो में हमने पेगासस के आपके फ़ोन में घुस के जासूसी करने से लेकर फ़ोन टैपिंग के लीगल प्रोसेस, इल्लीगल फ़ोन टैपिंग करने पर सज़ा के प्रावधान और उन एजेंसियों के बारे में जाना जो आपका फ़ोन टैप कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेगासस द्वारा की गई कथित जासूसी के ऊपर हमारे भारतीय कानून कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए डालते हैं एक नज़र इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और IT एक्ट के ऊपर। मोबाइल फ़ोन से बरसों पहले टेलीफोन आ गए थे, तो जाहिर है पहले उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई आपकी प्राइवेट बातचीत फ़ोन पर सुन ना ले और आपकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो। लेकिन देश विरोधी ताकतों और दुश्मनों से बचाव के लिए कुछ मामलों में इसके लिए इजाज़त का प्रावधान भी किया। भारत में ये सब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत होता है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, फ़ोन की जगह मोबाइल ने ले ली। इसे लेकर IT एक्ट 2000 बनाया गया। तो इस हिसाब से भारत में फ़ोन, मोबाइल या इंटरनेट से जासूसी के सारे केसेस टेलीग्राफ एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर आते हैं। इन कानूनों में टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ने पर अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने टेलीग्राफ एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, पर फिर भी हम यहाँ पे एक शॉर्ट में रिवीजन कर लें। टेलीग्राफ एक्ट के मुताबिक फ़ोन टैपिंग की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए दी जा सकती है, जो विशेष परिस्थितियों में 180 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। इल्लीगल फ़ोन टैपिंग के मामले में विक्टिम इस एक्ट के सेक्शन 26B के तहत कोर्ट की सहायता भी ले सकता है और दोषी को मैक्सिमम 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। अगर कोई एजेंसी लीगल प्रोसेस से किसी व्यक्ति की फ़ोन टैपिंग करवाना चाहे तो उसको उसकी इजाज़त होम सेक्रेटरी से लेनी पड़ेगी। लेकिन इस पॉइंट पे 2007 में टेलीग्राफ एक्ट में एक अमेंडमेंट भी किया गया है। इस अमेंडमेंट के मुताबिक अगर कोई इलाका ऐसा है जहां ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं ली जा सकती, तो वहां का सीनियर पुलिस ऑफिसर इसकी इजाज़त दे सकता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर IG रैंक से बड़ा होना चाहिए। अब सवाल ये कि ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं जब कोई एजेंसी किसी का फ़ोन टैप करवा सकती है। पहली, किसी पब्लिक इमरजेंसी के मौके पर। दूसरी, देश की जनता की सुरक्षा के लिए। तीसरी, देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने के लिए। और चौथी, फॉरेन कंट्रीज से फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए। जहाँ तक बात पेगासस की है, तो सरकार ने इस पूरे खुलासे में अपने किसी भी रोल से इनकार किया है, तो ऐसे में ये किसी भी भारतीय कानून के दायरे में नहीं आता। IT एक्ट का सेक्शन 69 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है कि वो देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में किसी भी कंप्यूटर में जनरेट, ट्रांसमिट या रिसीव हुए डेटा या पहले से स्टोर डेटा पर नज़र रख सकता है, उस डेटा को हटवा सकता है या डिकोड भी कर सकता है। IT एक्ट में भी उन सभी परिस्थितियों पर एक्शन लेने का अधिकार होगा जो टेलीग्राफ एक्ट में बताया गया है। टेलीग्राफ एक्ट के जैसे ही IT एक्ट में भी सर्विलांस के लिए समय सीमा 60 दिन की ही है और जो विशेष परिस्थितियों में 180 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन दोनों एक्ट में डिफरेंस है सक्षम अधिकारी को लेकर, जो कि सर्विलांस के लिए इजाज़त देगा। जहाँ टेलीग्राफ एक्ट के मुताबिक सर्विलांस की इजाज़त होम सेक्रेटरी देता है, वहीं IT एक्ट के सेक्शन 69 सब सेक्शन 2 के मुताबिक इस तरीके का आदेश इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी IG या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी दे सकता है। सेक्शन 69 में इंटरसेप्शन के लिए कुछ बेसिक रूल्स भी दे रखे हैं, जो इस प्रकार है। जो अधिकारी इंटरसेप्शन करेगा उसे हर 15 दिन में मिलने वाला डेटा डिपार्टमेंट में सरेंडर करना होगा। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब इंटरसेप्शन किया जा रहा है तो इसकी जानकारी लीक ना हो। हर 2 महीने में रिव्यू कमेटी इस बात पर फैसला लेगी कि जो इंटरसेप्शन हो रहा है उसकी शर्तों में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, मतलब एक्शन को रोकना है या और बढ़ा देना है। सिक्योरिटी एजेंसी को हर 6 महीने में ऐसा डेटा मिटाना पड़ता है जिसकी अब केस में ज़रूरत ना हो। एजेंसी के वो अधिकारी जो डेटा जुटाने में लगे हुए हैं वो इसे किसी से शेयर नहीं कर सकते, ना ही किसी को बता सकते हैं। अब IT एक्ट के मुताबिक किसी भी तरीके की हैकिंग होने पर साइबर सेल या पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया जा सकता है। वो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था पर केस कर सकते हैं, चाहे पेगासस बनाने वाली NSO ही क्यों ना हो। पर इस तरीके की हैकिंग के लिए किसी तरह की पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। तो इस हिसाब से पेगासस के मामले में भारतीय कानून कुछ साफ साफ कहते नज़र नहीं आते। अगर ये साबित हो जाता है कि सरकार ऐसा करा रही थी, तो राइट टू प्राइवेसी के तहत केस आने पर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला ले सकता है, जिसने अपने एक फैसले में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।